आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। पिछले वीडियो में आप लोग राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में ये दिखे थे, ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गया था। तो अभी देखेंगे बाकी फंक्शंस जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कुछ फंक्शंस से ये सीट्स, तो वो सब सारे देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी टाइप किया ना, इसको आप काट कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स प्रेस करके यहाँ से यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, मतलब कि काट हुआ यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया है ना। तो एक्सेल में और दूसरा तरीका है कि मूव करने के लिए माउस में जो एरो है, एरो से भी मूव कर सकते हैं। तो इसे अगर काट करना है, मूव करना है, तो माउस को ऊपर लीजिएगा, माउस का जो सेव है इस तरह से सिंबल आएगा। तो यहाँ जब ऐसे सिंबल आएगा, यहाँ पर बॉर्डर में क्या लेने से ये सिंबल आता है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे खींच दीजिएगा तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, जैसे मूव करना चाहते हैं, जहाँ भी मूव करना चाहते हैं इसे क्लिक करके खींचिएगा और जहाँ पर लाना है वहाँ पर छोड़ दीजिएगा तो वो मूव हो जाएगा। कॉपी जो है, कॉपी आप कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं। अगर इसके नीचे चाहिए तो डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉपी करने के लिए मान लीजिए इसके नीचे एरो चाहिए और 2-3 बार चाहिए, तो इसे कॉपी करने के लिए यहाँ पर लाइए। इस कॉर्नर में एक डॉट दिखा है, आप देख लीजिए, यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी देख लीजिए यहाँ पर एक डॉट है ना, तो इस कॉर्नर में एकदम नीचे कॉर्नर में एक डॉट है, तो वहाँ पर माउस लीजिएगा तो माउस का सिंबल जो है वो प्लस सिंबल में चला आएगा। प्लस सिंबल में जब आएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर खींचिएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल सी प्रेस करके पेस्ट बार बार पेस्ट करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्लस सिंबल पकड़ के आप खींचते हैं ना, तो इससे कॉपी होते हैं। और एक फंक्शन से, जैसे कि मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे कि 1, अभी 2 चाहिए, 2 यहाँ पर प्रेस नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के आप खींचिएगा तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 1 1 इससे से आ रहा है, मतलब कि ये कॉपी सीरीज हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल सीरीज कीजिएगा तो 1 2 3 इस तरह से फिल हो जाएगा। या फिर कॉपी चाहिए तो कॉपी सीरीज कीजिएगा तो कॉपी इस तरह से कॉपी होके आएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपको सीरियल नंबर लिखना है 1 2 इस तरह से लिखना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्लस सिंबल पकड़ के इस तरह से जितने सारे चाहिए उस तरह से आप खींच दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ फिल सीरीज करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिल सीरीज कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 2 3 इस तरह से चला आएगा। ठीक है, इस तरह से आप फिल सीरीज पर काम कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि आप फर्स्ट टाइप लिख कर लिए है ना, अभी नेक्स्ट चाहिए सेकंड, तो ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद खींचिएगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से आ जाएगा। जितने नीचे खींचेंगे उतने नीचे आपका ये आते ही रहेंगे, मतलब 11 12 13 14 इस तरह से आते रहेंगे। ठीक उसी तरह आप कोई भी मान लीजिए जनवरी टाइप कर लिया, अभी फरवरी चाहिए तो इस तरह से आप खींचिएगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नवंबर इस तरह से आप जो मान से आ जाएगा। याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट खींचने पर फिल सीरीज कहाँ पर काम करते हैं, फिल सीरीज वही जगह पर काम करते हैं जिसके नेक्स्ट में एक की हो। जैसे कि जनवरी के बाद फरवरी आते हैं, एक बाद एक आते हैं ना, तो इस तरह से आप उस पर काम कर सकते हैं, मतलब फिल सीरीज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से आते हैं ना, तो ये यहाँ पर जनवरी में काम करेगा। अभी आप कुछ भी टाइप करें ऐसे, इसके ये क्या है, ये कोई मतलब नहीं है, एक नॉर्मल सा वर्ड है ना, एक कुछ अल्फाबेट के एक वर्ड लिखा है, तो इसके नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर फिल सीरीज ऑप्शन फंक्शन नहीं करेगा, ये कॉपी सीरीज ही होएगा। यहाँ पर कॉपी सेल्स ही आएगा, है ना, फिल सीरीज नहीं आएगा। फिल सीरीज कहाँ पर आएगा, जो नेक्स्ट एक वर्ड या कुछ नेक्स्ट हो तो वहाँ पर आएगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप संडे लिख रहे हैं, संडे लिख लिए, तो इसके बाद मंडे, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस सिंबल पकड़ के खींचिएगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो जो जिसका नेक्स्ट कुछ है वहाँ पर फिल सीरीज काम होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आप फर्स्ट फ्लोर
सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, उस तरह से आप यहाँ पर वो सारे फील्ड सीरीज जो फंक्शंस है वो फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका सीट। यहाँ पर सीट 1 नंबर सीट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मान लीजिए ये सैलरी सीट है, यहाँ पर सैलरी सीट, आप नेक्स्ट सीट ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सीट है, यहाँ पर आप मान लीजिए अटेंडेंस सीट है, ये वाला कोई दूसरे नाम से। इस तरह से हर एक सीट पे आप हर एक काम अलग अलग काम कर सकते हैं। 1 नंबर सीट पे आप कुछ काम कर सकते हैं, दूसरा सीट पे आप दूसरा काम कर सकते हैं, तीसरा सीट पे 3 नंबर कोई दूसरा काम कर सकते हैं। इस तरह से हर एक सीट पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नया सीट और एक सीट चाहिए तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ये और डायरेक्ट ऑप्शन है इंसर्ट सीट के लिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर और एक सीट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर सीट, 2 नंबर सीट, 3 नंबर सीट, 4 नंबर सीट, ठीक उसी तरह और एक बार क्लिक कीजिए तो 5 नंबर सीट, इस तरह से आते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीट 5 नंबर सीट नहीं चाहिए तो डिलीट करना चाहते हैं तो इस सीट पे राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंसर्ट है, इंसर्ट नए लाने के लिए जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट हो सकते हैं और आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करके ओके दे सकते हैं, यहाँ पर भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद डिलीट कीजिए, ये वाला डिलीट हो गया। अब मान लीजिए 5 नंबर सीट नहीं चाहिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, ये 5 नंबर सीट डिलीट हो गया। यहाँ पर जो पेज है, ये पेज जो सीट है इसको सीट कहते हैं, पेज तो नहीं कहते, इस सीट कहते हैं। इस सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए तो डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है ये सैलरी सीट है, सैलरी सीट इसका जो नेम है सीट 1 नेम है ना, तो यहाँ पर आप कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक रीनेम कीजिए, यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी सीट। इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। इस सीट का कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, इस सीट का आप नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अटेंडेंस सीट, इस तरह से आप इस सीट का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप राइट क्लिक करके इसका फंक्शन कर सकते हैं। मूव और कॉपी यहाँ से अच्छा है, आप यहाँ से आप यहाँ इसको क्लिक करके आप खींचिएगा तो मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, जैसे आपको जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। तो मूव करने से यही अच्छा तरीका है, ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए हमको। व्यू कोड भी हमको नहीं चाहिए, ये सारे। नेक्स्ट आएगा प्रोटेक्ट सीट जो है ये चाहिए। प्रोटेक्ट सीट क्या है, यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, कुछ पासवर्ड देके। यहाँ पर ये आपका सैलरी सीट है, सैलरी सीट पर आपने कुछ कैलकुलेशन या फिर कुछ सैलरी डिजाइन किया है। कोई आपका जो ये सीट कोई एडिट ना करे, कोई डिलीट ना करे, इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट में प्रोटेक्शन करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको मुझे लॉक करना है, प्रोटेक्शन मतलब लॉक। ठीक है, लॉक करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रोटेक्शन में चले जाइए और यहाँ पर पासवर्ड दीजिए। मान लीजिए 1 2 3 में पासवर्ड दे रहा हूँ, ओके दीजिए और फिर से एक बार टाइप कीजिए 1 2 3, जो पासवर्ड दिया है उसी री एंटर टाइप करना है। आप करने ओके दीजिए, ये वाला लॉक हो गया। और भी यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते या फिर डिलीट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो सीट है, सीट आप लॉक कर सकते हैं। या आपको अनलॉक करना है, फिर से राइट क्लिक कीजिए और अनप्रोटेक्ट कीजिए। वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जो है 1 2 3 वो पासवर्ड दीजिएगा, उसके बाद ओके दीजिए, ये अनलॉक हो गया। वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप प्रोटेक्ट सीट काम कर सकते हैं। टैब कलर, यहाँ पर जो सीट ये जो टैब है इसको टैब कहते हैं। इसका जो कलर है, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा कलर, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन दिया है, यहाँ पर कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेड दिया, यहाँ पर कोई दूसरा कलर दे सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी कलर देके इसका डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका ये सारे क्लियर हो गया। अभी देखेंगे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये फंक्शन देखेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास से आपका फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला के ये एक फंक्शनिंग है, ये भी एक कंडीशनल फंक्शनिंग है। तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आपका जो आपका फॉर्मूलास आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आपका जो
फॉर्मेट है, फॉर्मेट डिजाइन देखेंगे, एक फॉर्मेट डिजाइन करके देखेंगे। तो उससे पहले मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एक फॉर्मेट डिजाइन करके दिखेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इसको कैसे काम करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए किसी का मार्क्स है, मान लीजिए इंग्लिश का एक मार्क्स है, यहाँ पर साइंस का एक मार्क्स है, यहाँ पर कंप्यूटर का एक मार्क्स है। इंग्लिश का किसी ने पाया मान लीजिए कि 65, यहाँ पर 45, यहाँ पर 31, इस तरह से यहाँ पर 67, 68। और एक चीज़ देखिए, जो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइप किया, कुछ भी नंबर टाइप किया, तो उसके बाद यहाँ पर चला आया। कैसे आया, आप एरो में मत यूज़ कीजिएगा, आप टैब यूज़ कीजिएगा। कीबोर्ड में जो टैब है, टैब यूज़ कीजिएगा। टैब यूज़ करने से वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। नेक्स्ट सेल में यहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिए, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर दीजिएगा ना, तो जहाँ से आपने टैब यूज़ किया तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो डाटा एंट्री करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप टैब यूज़ करें। आप अगर एरो यूज़ करेंगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पर एरो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आपको देख लीजिए, मैं यहाँ पर एरो यूज़ करूँगा। हाँ, तो मैंने इंग्लिश पे 50 मार्क्स दिया, यहाँ पर 42, यहाँ पर 30 और एंटर दिया ना, तो देख लीजिए इसके नीचे आया, मुझे इसके नीचे लाना है ना। तो अगर टैब यूज़ करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे लाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपना जो वैल्यू है, वैल्यू पुट करने में आसानी होता है। ठीक है, तो ऑलवेज टैब यूज़ कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ मार्क्स डाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है वो वाला फंक्शन देखेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो जहाँ पर काम करना है, मान लीजिए इसके ऊपर काम करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर सभी के ऊपर काम करना है तो सभी के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर काम करना है वहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए मुझे इंग्लिश के ऊपर काम करना है तो इंग्लिश में सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई है, यहाँ पर जो है हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स, यहाँ पर हाईलाइटिंग करके हम काम करेंगे। जैसे कि गेटर अगर आपको चाहिए कि 50 के ऊपर कौन कौन है और 50 के नीचे कौन कौन है, वो हाईलाइटिंग हो। ठीक है, ये हाईलाइटिंग होगा तो कहाँ पर होगा, ग्रेटर देन, मतलब 50 के ऊपर कौन कौन है वो हाईलाइटिंग होगा। तो ग्रेटर देन दिया, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर, यहाँ पर कंडीशन दीजिएगा कि आपका कहाँ किसके ऊपर चाहिए। मान लीजिए 50 के ऊपर, तो 50 दीजिएगा। यहाँ पर कलर आप यहाँ से ग्रीन दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ कलर है, ये कलर ले सकते हैं, या फिर आप कस्टम फॉर्मेट में आ जाइए। कस्टम फॉर्मेट में आने से आप अपने तरफ से कुछ डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि कस्टम फॉर्मेट में आया, यहाँ पर आप बॉर्डर में नहीं, फिल चाहिए, फिल देने से ही अच्छा होता है। यहाँ पर आप फॉन्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट कलर दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर आप फिल में दीजिए। ये बहुत ही आसानी होता है कि आपको आइडेंटिफाई, मतलब हाईलाइटिंग करने के लिए ये फिल ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा आसानी है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो आप फिल दीजिएगा, मेरे ख्याल से आप फिल देना ही अच्छा होगा। तो फिल में आइए, यहाँ पर क्या कलर देना है। अगर कंडीशन मैच हुआ, कंडीशन क्या था कि 50 के ऊपर ग्रेटर देन 50 के ऊपर क्या आएगा, जो फिल कलर आएगा, क्या फिल कलर आएगा। मान लीजिए आपको ये वाला ग्रीन देना है, तो ये वाला ग्रीन कीजिए। देने के बाद ओके प्रेस कीजिए, और यहाँ पर ओके प्रेस कीजिए। देखिए आपका जो 50 के ऊपर जो भी मार्क है ना, वहाँ पर उस कलर का हाईलाइटिंग करके दिखा है। ये ऑटोमेटिकली एक्सेल सेट आइडेंटिफाई कर देता है कि आपका जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन से जो भी मैच होता है उसको आप यहाँ पर हाईलाइटिंग करके देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये जो हुआ ना, आप मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से फंक्शन करते हैं। यहाँ पर मैंने दिया कि ग्रेटर देन ऑप्शन दिया ना, ग्रेटर देन ऑप्शन दिया था, ये पहले डिलीट कर लेता हूँ। अगर कंडीशन डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा। जो कंडीशन है वो डिलीट करने से, आप यहाँ पर कीबोर्ड में डिलीट करने से वो डिलीट नहीं होगा, यहाँ से भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी देख लीजिए, मैं कुछ अलग सा दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि 60 के ऊपर उसका कलर कोई दूसरे तरह का होगा, जो 45 के ऊपर उसका कलर कोई दूसरा होगा, और जो
45 के नीचे उसका कलर कोई दूसरा कलर से होगा। या फिर आपका जो डिवीज़न है, डिवीज़न से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि उसका यहाँ पर होता है, यहाँ पर वैरायटी मार्क है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि 25 मार्क्स, यहाँ फिर और भी 33 मार्क्स, यहाँ पर 38 मार्क्स, 21 मार्क्स। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आपको समझ में अच्छा नहीं होगा तो पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हाईलाइटिंग में आइए, ग्रेटर देन में आइए। ग्रेटर देन फर्स्ट डिवीजन कहाँ पर होता है कि 60 मार्क्स से होते हैं ना, तो यहाँ पर 60 दीजिएगा और यहाँ से आपका जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कीजिएगा। जो 60 के ऊपर होगा उसका कलर आप कुछ इस तरह से ग्रीन येलो कलर से देना चाहते हैं तो येलो कलर सिलेक्ट कीजिए और ओके दीजिए, यहाँ पर ओके दीजिए। जो 60 के ऊपर होगा उसमें ये कलर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर 45 के ऊपर हो तो यहाँ पर फिर से आइएगा कि हाईलाइटिंग ग्रेटर देन यहाँ पर फिर से आइएगा। यहाँ पर 45 के ऊपर ग्रेटर देन ऑप्शन तो एक ही होगा, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन में आइए, बिटवीन में आइए। बिटवीन में अगर यहाँ 45 और यहाँ पर कितना आएगा कि 59, 45 से 59 तक आपका आएगा। यहाँ पर कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं दीजिए, मान लीजिए इसका कलर ग्रीन आएगा, तो इस तरह से आप ग्रीन देके डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर और भी आप ला सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए लेस देन, मान लीजिए लेस देन 30 के नीचे, 30 के नीचे जो आएगा यहाँ पर रेड कलर से आएगा। यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, रेड कलर से आएगा, तो इस तरह से ओके, ठीक है। वो भी देख लीजिए, जो येलो कलर है वो समझ में आ गया कि ये 60 प्लस है। जो ग्रीन कलर के है वो सेकेंड डिवीज़न का मार्क है, जो वाइट कलर का है वो आपका थर्ड डिवीज़न का मार्क है, और जो रेड कलर का है वो फेल किया है। तो इस तरह से आप जो आपका जो कंडीशन है, कंडीशन मैच से उसको हाईलाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही यूज़फुल है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टॉप एंड बॉटम्स। यहाँ पर दिखा दे, यहाँ पर तो हो गया ना, मैं अभी यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर टॉप कौन सा है। टॉप बॉटम्स ये कलर से ही आएगा। तो टॉप बॉटम्स में आइए, टॉप 10 में आइए, तो टॉप 10 या फिर परसेंटेज में आ सकते हैं, बॉटम 10 या फिर बॉटम परसेंटेज में आ सकते हैं, या फिर एवरेज में आ सकते हैं, या फिर बिलो एवरेज में आ सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको टॉप 10 में दिखा रहा हूँ। टॉप 10 यहाँ पर 10 तो यहाँ पर 10 ही है, 10 के नीचे है, कम है ना। तो यहाँ पर टॉप में 4 दिखा रहा हूँ। टॉप 4 है उसका कलर कैसे आएगा, मान लीजिए आपको ग्रीन देना है, देखिए ओके देना है, ओके। जो टॉप 4 है, टॉप 4 ये सारे टॉप 4 है। यहाँ पर देख लीजिए कि पास ऑप्शन टॉप 4 में आ रहा है, कि हमने क्या था 4 दिया था, यहाँ पर पास आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर 2% में कैरी किया है, तो इसलिए ये दोनों एक ही लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका टॉप 4 में आया, टॉप 4 में आपका कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टॉप कर सकते हैं या फिर बॉटम कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। या फिर आप डाटा बार्स, इस तरह से आपका जो कलर है यहाँ पर दिखा देते हैं, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डाटा बार्स में आइए। इस तरह से आप कलर दे सकते हैं जैसे आपका कलर चाहिए। जो हाई है उसका कलर या उसका कलर यहाँ पर जो है इस तरह से आएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं उस तरह से आएगा, मतलब कि जो ब्लू कलर का ये मार्क ज़्यादा है, मतलब कि ब्लू कलर का लाइन ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर मार्क छोटा है तो ब्लू कलर का लाइन छोटा आया। इस तरह से आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कलर दे सकते हैं इस तरह से जैसे आपका चाहिए, ठीक है। या फिर आइकॉन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला मतलब ये जो ग्रीन है, ग्रीन मतलब सबसे हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। तो इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे आपको चाहिए, जैसे आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से लेके ओके दीजिएगा तो उसका कलर उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया और कुछ भी नहीं है। और एक्सेल में
एक्सेल में अभी जो बेसिक जो फॉर्मेटिंग डिज़ाइन है, फॉर्मेटिंग डिज़ाइन में और कुछ भी नहीं है, यही है आपका जो फॉर्मेटिंग डिज़ाइन है। नेक्स्ट में आएगा फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को एक भी फॉर्मूला नहीं दिखाया, तो नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फंक्शंस दिखाएंगे। तो उसके लिए कुछ नोट्स होते हैं, नोट्स में दे दूंगा, आप नोट्स कर लीजिए। आप एक नेक्स्ट क्लास में एक बुक अपने साथ रखिएगा, एक कॉपी रखिएगा और एक पेन रखिएगा। मैं आपको नोट दूंगा, तो उस नोट को आप नोट कर लीजिएगा और उस नोट से आपको एक्सेल क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट नहीं होते तो आप एक्सेल क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूलास होते हैं, उस फॉर्मूलास को आप फॉलो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपको दिखा दूंगा, पर आपको वो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो वो फंक्शंस आप कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको वो नोट्स बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इस क्लास से आप जितने भी क्लास देखेंगे वो सारे नोट्स से ही होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज एक कॉपी बनाइएगा, कॉपी और पेन, क्लास में एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और जितने सारे भी नोट्स हैं, नोट्स आप कॉपी कर लीजिएगा, उस नोट्स में लिख लीजिएगा और उस नोट से ही आपको क्लास हो जाएगा, क्लास होते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक फॉर्मेट डिजाइन देखेंगे, एक पेज को, एक पेज डिजाइन। मान लीजिए मैं इंटरनेट पे एक पेज डिजाइन कर रहा हूँ, एक टाइप कर रहा हूँ एक्सेल डिजाइन। अच्छा, एक्सेल प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है एक्सेल प्रोजेक्ट इमेज में देखेंगे, देख लीजिए। ये यहाँ पर जितने सारे भी प्रोजेक्ट है, ये सारे डिजाइन हम करेंगे, ठीक है। ये सारे सबसे क्रिटिकल ये है, देखिए यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको दिखा दूंगा। यही जो डिज़ाइन है, यही डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सेव एज इमेज मैं इसे सेव कर लेता हूँ और प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा होगा। तो वही आपको डिज़ाइन करना है। पिक्चर में आएगा प्रोजेक्ट, ये देख लीजिए। यहाँ पर ये है आपका इस प्रोजेक्ट, इस जो डिजाइन है, ये सेल जो है, इस सेल को आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो लिखा है यही आपको दिखाएगा। अगर आपका अगर ये जो मैंने जो यहाँ पर जो फंक्शंस दिखाया था, जो डिजाइनिंग दिखाया था, वो अगर क्लियर हो गया, आप इस डिजाइन को एक बार ट्राई कीजिएगा, देखते हैं कि आपका आता है कि नहीं। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये डिजाइन मैं आपको दिखा दूंगा कि ये एक्सेल सीट में कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, जैसे लिखा है उसी तरह के लिखाऊंगा, यहाँ पर जैसे डिजाइन किया है उसी तरह से आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा, और कलर फंक्शन जो भी है जैसे है उस तरह से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।